एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माई एसक्यूएल। और इससे पहले जो है मैं माई एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन हमने देखा था और उसके साथ जो है हमने इंस्टॉलेशन देखा था। और अब जो है हम फंडामेंटल्स देखेंगे और उसके साथ जो है इंसर्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। और इससे पहले जो है मैं आपको एक छोटा सा अपना प्लान बता देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कितने लेक्चर्स होने वाले हैं। ये तो टॉप पे आपके पास लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल फंडामेंटल 1 to 13 लेक्चर तक आएंगे। और कौन कौन से आएंगे ये आपके सामने है। इंट्रोडक्शन हो गया, डेटाबेस, टेबल क्रिएशन, इंसर्ट डेटा, ये सब चीज़ें देखेंगे डिटेल से। और नेक्स्ट जो हमारा होगा यानी इसमें 8 नंबर पे आएगा, वो होगा सब क्वेरीज, कम्प्लेक्स, और उसके बाद इंडेक्सेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, और फिर फाइनली जो है हम नम पाई पे काम करेंगे, यानी नम पाई के साथ जो है माई एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे। और उसके साथ में भी मेरा प्लान ये भी बन जाए कि नम पाई के साथ जो है हम पांडाज को भी ऐड करें, मैटप्लॉट को भी ऐड करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सब चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करें। और अगर आप जो एसक्यूएल सीख रहे हैं तो उनके लिए तो यहाँ तक जो है सही है, यानी 10 तक जो है सारे बेसिक्स देख लेंगे। और क्योंकि मैंने यहाँ पे पाइथन सिखाया था, पाइथन का प्लेलिस्ट ऐड किया था, और उसके बाद जो है फिर हमने नमपाई स्टार्ट किया था। नमपाई को एंड करने के बाद हमने पांडास सीख लिया था, और उसके बाद फिर मैटप्लॉट सीख लिया था। ये सब चीज़ें जो है मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है डेटा एनालिस्ट, और उसके बाद फिर डेटा साइंस, उसमें डेटा साइंस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो है क्रिएट करेंगे टेबल, डेटाबेस और इंसर्ट को देखेंगे। इंट्रोडक्शन वगैरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इंस्टॉलेशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आएंगे अपने वर्क बेंच पे। वर्क बेंच पे हमारे पास क्या होगा, ये वर्क बेंच है और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे ये इंस्टॉल करवाया था। तो सबसे पहले हमें कनेक्शंस बनाने हैं। अब कनेक्शन बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह जो है यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा कनेक्शन नेम। अब कनेक्शन नेम आप कुछ भी रख दें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है स्कूल और अंडरस्कोर DB। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे DB लिखा और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, ये रूट ही रहेगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगे। आपने ओके किया है, उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बॉटम में आएंगे, यहाँ पे सबसे एंड पे लिखा हुआ है कि आपके पास स्कूल DB। अब स्कूल DB में यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये पॉइंट आएगा। सबसे पहला जो स्टेप आपने उठाना है वो है उसका फॉन्ट। फॉन्ट आपने बढ़ाना है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करें तो इसका फॉन्ट जो है बहुत कम है, यानी 10 या 12 तक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे आके यहाँ पे प्रेफरेंस पे आना है। प्रेफरेंसेस के बाद यहाँ पे लिखा होगा फॉन्ट एंड कलर। तो फॉन्ट एंड कलर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने 16 रखा हुआ है। मे बी आपके पास जो है यहाँ पे 10 लिखा हुआ हो, या जो है आपके पास 12 लिखा हुआ, तो आप जो है अगर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। मेरे पास जो है 16 है। जैसे आप इसको 16 करेंगे, आप यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और दोबारा अगर आप इस पर क्लिक करें, अब आपके पास जो है वो फॉन्ट सही होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अब डेटाबेस को क्रिएट करना है। डेटाबेस को क्रिएट किस तरह करते हैं, आप चाहें तो इसमें कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट यहाँ पे किस तरह ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस क्लिक करके, जैसे आप स्पेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे लिख दें कि क्रिएट, या हम जो है अपने वर्डिंग में लिखते हैं हम डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस बना रहे हैं। अब ये आपके पास हो गया कमेंट। एसक्यूएल में कमेंट इस तरह की जाती है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्पेस को हटा देंगे तो अब ये कमेंट नहीं रहेगा, आप इसमें स्पेस रखेंगे। और अब यहाँ पे आपने लिखना है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद आप कुछ भी लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे रख दूँ कॉलेज और DB। अब कॉलेज DB के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉलेज DB आपने क्रिएट, उसमें डेटाबेस क्रिएट किया। और जैसे ही आप यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट, यानी कर्सर जहाँ पे रखा हुआ है उसी को एग्जीक्यूट करेगा। या आप सिलेक्शन के लिए यानी 4 से 5 लाइनें सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो तब होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ क्या आएगा, नीचे जो है ग्रीन कलर का यहाँ पे टिक दिया हुआ है कि आपके पास जो है एक डेटाबेस बन गया है जिसका 1 रोज अफेक्टेड ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं किस तरह होगा। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास जो है यहाँ पे नजर आएगा लिखा हुआ होगा कॉलेज DB। अब कॉलेज DB कहाँ पे लिखा हुआ है, सी कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखें ये लिखा हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी भी एक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने बनाया है कॉलेज DB। उसके बाद क्या करेंगे, आपने करना है यूज
और यूज़ के बाद जो आपने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है, उसी को आपने कहना है कि भई मैं उसी में जो काम करूँगा, आप उसमें सारी चीज़ें स्टोर कर दें। तो यहाँ पे यूज़ और उसके बाद कॉलेज डीबी, जैसे आप इसको कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास शॉर्ट की है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करें, तब भी आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज़ कॉलेज। अब आप जो है कॉलेज के डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बेसिक पॉइंट तक जो हमने आज का करना था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अब हमने क्रिएट करना है टेबल्स को। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, आप चाहें तो कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कमेंट ऐड नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल। अब एक पॉइंट और भी है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल रखना चाह रहे हैं या स्मॉल में भी कर सकते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं या कैपिटल में, यानी एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो होगा स्टूडेंट्स का। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया स्टूडेंट्स के नाम से, और स्टूडेंट्स के नाम से अब अंदर क्या क्या रखना है, सबसे पहले हमने लिखना है आईडी। अब आईडी हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी की होगा, यानी प्राइमरी की, और उसका डेटाबेस क्या होगा, ये चीज़ लाजमी ऐड करना होता है। तो डेटाबेस इसका मैंने आई एन टी, इंट, इंट फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीजर। उसके बाद क्या करेंगे, नेम ऐड करेंगे। नेम में यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर होगा, वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे 100 इसमें रख रहा हूँ, 100 इसलिए कि यानी जो भी अपना नाम लिखेगा वो उसके अल्फ़ाबेट्स जो है 100 तक होनी चाहिए। यानी 100 तक से मुराद ये है कि मैक्सिमम जो है उसका 100 होना चाहिए, मिनिमम जो है 100 से कम होंगे, या 1 से लेकर आप जो है 100 तक यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज ऐड कर लेते हैं। एज हमारे पास किस में होगा, इंट में होगा। इंट में कोई नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, आप कितना नंबर्स वगैरह। तो उसकी थर्ड हमारे पास यानी फोर्थ वन जो ग्रेड होगा। अब ग्रेड में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे करैक्टर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा करैक्टर, और करैक्टर में 2 से 3 तक जो है, यानी ग्रेड ए, ए प्लस प्लस, इस तरह के जो है वो हो सकते हैं। और अब यहाँ तक जो है मैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे मैं यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है टेबल क्रिएट हो गया। अब इस क्रिएट टेबल तो हो गया है, यानी अगर आप इस टेबल को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं इसको यहाँ पे देखें, ये क्या हुआ है, ये इसमें जब हमने यूज़ लिखा था, यूज़ कॉलेज डीबी, तो ये आपके पास जो है खुद ब खुद बोल्ड हुआ, क्योंकि हम इसी पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं इस पे रिफ्रेश करूँगा, अब देखें हमारे पास ये भी आया, और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, स्टूडेंट्स। और ये हमने क्या बनाया था, टेबल स्टूडेंट्स के नाम से, और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कॉलम हमने बनाए थे। अब कॉलम में अंदर आप जाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी, नेम, एज और ग्रेड। इस तरह जो है हमारे पास चीज़ें जो है डेटाबेस बनती जा रही है, और उसके अंदर जो है टेबल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, और उसके साथ जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर जो है आप इंसर्ट कर दो कुछ चीज़ें, क्या उसमें उनकी वैल्यूज़। सबसे पहले हमने ये सारे कॉलम्स ऐड करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईडी हमने ऐड किया, और उसके बाद जो है नेम ऐड किया, और उसके बाद एज ऐड किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रेड ऐड किया। अब यहाँ पे जो ये अंडरलाइन आ रहा है ये हट जाएगा जब हम इसमें वैल्यूज़ ऐड करेंगे। अब वैल्यूज़ ऐड करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिख दें वैल्यूज़। जैसे आप वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, अब देखें सारे जो अंडरलाइंस वगैरह थे, जो एरर्स थे, वो सब हट गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिखने का सबसे पहले एक आईडी बनाना है। आईडी क्या होगा, आईडी मैंने यहाँ पे इसका रख दिया 1, और उसके बाद नेम। नेम हमारे पास जो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, तो आपने यहाँ पे डबल कोटेशन के बजाय यहाँ पे सिंगल कोटेशन लिखते हैं, और सिंगल कोटेशन के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया अली, अली रख दिया, और उसके बाद फिर कॉमा। थर्ड वन हमारे पास क्या होगा, एज। तो एज जो है अली का आप यानी कुछ भी रखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 17, और उसके बाद ग्रेड, यानी उसका ग्रेड क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। अब ये पहला स्टेप जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है, यानी ये हमारे पास पहला स्टेप है। जैसे आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन से क्लोज किया और कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट की आपको बताना चाह रहा हूँ। कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आपने एक डेटाबेस बनाया जिसके अंदर वैल्यूज वगैरह भी ऐड किए। अब इस पे एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, एक्सेस किस तरह करेंगे, यानी हम इसका आउटपुट किस तरह देखेंगे। तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे मैंने करना है सिलेक्ट, और शिफ्ट के साथ 8 बटन प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये एस्टेरिक का साइन आएगा, और उसके बाद फ्रॉम, और उसके बाद
जो हमारा टेबल का नाम था। यानी मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम स्टूडेंट्स के नाम से, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके, यानी सेलेक्ट करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे पास लिखा हुआ है आईडी, नेम, एज और ग्रेड। तो इस तरह जो है हमने क्या किया है, अब एक शॉर्ट जो है एक डेटाबेस बनाया, और उसके बाद जो है डेटाबेस बनाने के बाद हमने जो है एक टेबल क्रिएट किया, और टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड किए। अब आप चाहें तो इसमें मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरह ऐड करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे जो है क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखा है इंसर्ट, और अगेन जो है मैं बना रहा हूँ इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू यहाँ पे क्या लिखा है? स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। अब अगर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रहा तो आप एक काम कर लेते हैं, मैं इसको स्क्रॉल करने की कोशिश करूँगा, या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अब देखें हमारे पास स्क्रॉल हुआ, यानी मैं इसको दोबारा एग्ज़िट कर रहा हूँ। आप देखें ये हमारे पास डेटाबेस था, मैं इसी, यानी इससे पहले जो है ये स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, आप चाहें इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब मैं एक साथ जो है टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? मैंने लिखा है स्टूडेंट, और इसके अंदर जो है आईडी, और आईडी के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, और नेम के साथ यहाँ पे मैंने कर दिया एज। या एक काम कर लेते हैं, उसी के अंदर भी हम कर सकते हैं, या अलग से भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ग्रेड, और अब ग्रेड के अंदर जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे वैल्यूज़। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ बनाए, और वैल्यूज़ के अंदर अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को अलग भी कर सकते हैं, या एक काम कर लेते हैं इसी के अंदर यहाँ पे एक साथ जो है अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने लिखा है 2, और सेकंड जो है यहाँ पे मैं नेम ऐड करूँगा, सेकंड नेम। अब स्पीड थोड़ा-सा पकड़ लेते हैं, और थर्ड वन पे हमारे पास जो है इसका एज होगा, यहाँ पे एज जो है मैं इसका 19 दे रहा हूँ, और फिर हमारे पास जो है इसका ग्रेड होगा, ग्रेड यहाँ पे मैं बी दे रहा हूँ। फिर एक कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे नीचे भी आ जाएँ, या इसके सामने भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास थर्ड होगा, और कॉमा के अंदर यहाँ पे जो है मैं एक एक और स्टूडेंट ऐड किया, और उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे जो है इसका नंबर ऐड कर लेते हैं, 20 दे देते हैं, और इसको ग्रेड जो है ए दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये बन जाए, अब इसके बाद अगेन मैं इसको रन करूँगा, यानी अगेन मैंने इसको इंटर उसमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन उसमें एंटर बटन प्रेस किया, तो अब हमारे पास ये हो गया। आप चाहें तो इसमें इस तरह सेलेक्ट करके भी यानी रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी इसमें बनाया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एग्जीक्यूट करेंगे, यानी इसको रन करने के उसमें के लिए हमारे पास क्या होगा, सेलेक्ट मल्टीप्लाई फ्रॉम, कहाँ से? स्टूडेंट के नेम से हमने टेबल बनाया, वो हमारे पास जो है रन हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देखें हमारे पास जो है मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट हो गए, यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप कॉमा, यानी आगे आप कॉमा दे के आगे भी बना सकते हैं इसके सामने, यानी आपने 4 ऐड किया, और 4 ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है एक और स्टूडेंट का नाम ऐड किया, और उसके बाद जो है मैं इसको 17 के नाम से ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है मैं इसको बी नाम दे देता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, और यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे। अब अगर इसको एंटर करूँ, यानी हमारे पास इंसर्ट हमें दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर मज़ीद ऐड करना हो तो आप इसको दोबारा जो है एक, यानी इंसर्ट बनाएँगे, और इस तरह जो है कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, यानी इसमें दोबारा ऐड करेंगे। इसका तरीका भी मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ तक जो है मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं वापस अपने इस पॉइंट पे, आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस के लिए टास्क मैंने क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस टास्क हमारे पास होगा वर्क बेंच का। उसमें आपने कंपनी डीबी के नाम से एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल बनाया, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, और उसकी सैलरी होंगे। अब कम से कम 3 एम्प्लॉयर्स का डेटा लाजमी यानी इंसर्ट करना है, और फिर आपने इनका क्यूरी चलाना है, सिलेक्ट, और उसको रन करके चेक करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे।